नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मुझे नहीं ध्यान कि कभी राष्ट्रपति का चुनाव इतना दिलचस्प रहा होगा, खास तौर से जिस तरह से इस बार हुआ है। और अगर आप यशवंत सिन्हा को देखिए तो वो लगता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम आएंगे तो सीए पर रोक लगा देंगे, हम आएंगे तो ईडी को बता देंगे कि इनके घर जाइए और उनके घर मत जाइए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहेंगे कि उनका जो इनकम टैक्स का मामला है उसको मत देखिए, इसको देखिए। और सीबीआई से कहा जाएगा कि देखिए किसकी जांच करनी है, किसकी नहीं करनी है, ये हम बताएंगे। जिस तरीके का वो माहौल बना रहे हैं उससे यही मालूम पड़ता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ये तमाम चीजें होंगी। बहरहाल 18 जुलाई को चुनाव होना है और अब दिन ज्यादा दूर नहीं है, और इसे देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कौन किधर जा रहा है वो अब साफ हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने भी आखिरकार मुंह खोल ही दिया। अब उन्होंने जो मुंह खोला और जो निर्णय लिया उसके क्या निहितार्थ हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन 18 जुलाई के रण में उतरने से पहले यशवंत सिन्हा अपनी, आप एक तरह से कहिए कि नेटिव प्लेस बिहार गए, क्योंकि पहले तो बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था, बाद में अलग स्टेट बना, तो बिहार गए। वो जो लोग वहां के सियासत को देखते हैं उन लोगों का कहना है कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कोई खास आवाभगत नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष भी कहा जा रहा है कि नहीं पहुंचे थे, लेकिन गए और फिर अपना मीटिंग वगैरह हुआ। उस दरमियान क्या कुछ हुआ ये तो यशवंत सिन्हा ने नहीं बताया, लेकिन नीतीश बाबू को फोन कर रहे थे और नीतीश बाबू ने फोन नहीं उठाई, ये बात उन्होंने जरूर बताई। अब नीतीश बाबू के पास फोन कर रहे थे समर्थन मांगने के लिए। नीतीश बाबू पहले ही जो है द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर चुके हैं, और फिर भी इनको लगता था कि फोन उठाना चाहिए। अब न जाने क्यों नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन इस बात का यशवंत सिन्हा को बड़ा दुख है। दुख तो इसका भी है कि जिस मुंबई में वो जाना चाह रहे थे वहां वो नहीं जा पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं किसी ने रोक दिया, खुद ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख से मिलने जा रहे थे, जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुद ही कह दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, सो अब वहां जाने का कोई मतलब रहा नहीं। आगे चले उससे एक बात और आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे के गुट ने तो कह दिया कि हम समर्थन करेंगे। द्रौपदी मुर्मू गए हुई थी मुंबई, लेकिन वो मातोश्री नहीं गई। अच्छा, उनका मातोश्री न जाना एक बड़ा सियासी संकेत है, वो इस बात का कि दरअसल हम ठाकरे गुट को शिवसेना का अब एक तरह से कहिए सिंबल नहीं मानते। हम असली शिवसेना उसे मानते हैं जो शिंदे गुट के साथ है। तो आप बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि इस राष्ट्रपति चुनाव के जरिए न सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, बल्कि सियासी संदेश देने की भी कोशिश हो रही है, जैसी एक कोशिश जो है हमने बताई, और एक जो है यशवंत सिन्हा कर ही रहे हैं कि जांच एजेंसियों का डर और भय दिखाकर तमाम विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नाम बढ़ाया वही लोग पीछे हट रहे हैं। पर सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी आगे कैसे आ गई? आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है, आम आदमी पार्टी तेलंगाना में अपने लिए संभावना देख रही है, और खास तौर से वो पैन इंडिया पॉलिटिक्स करना चाहती है। पैन इंडिया पॉलिटिक्स में तकरीबन 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां इनकी अच्छी भूमिका है, 60 लोकसभा सीटें तकरीबन आती हैं। फिर सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी ने टीआरएस की तरह निर्णय क्यों लिया? देखिए, टीआरएस ने तो बड़ा जोखिम भरा निर्णय लिया, और उस पर हम लोगों ने अभी कल रात में चर्चा भी की थी। जो सर्वे आया था उसके हवाले से हमने बताया भी था किस तरह से अब 8% का अंतर रह गया है टीआरएस और भाजपा में। तो साल भर में हो सकता है वो 8% भी क्रॉस कर जाए। खैर, तो हम टीआरएस नहीं, हम आम आदमी पार्टी पर आते हैं। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, उनका समर्थन करेंगी। सवाल यह है कि क्यों? क्या राजस्थान और खासकर गुजरात जहां वो फोकस किए हुए हैं वहां उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे? तो देखिए, असल कारण क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, और
छत्तीसगढ़ है, ये सब तो अलग की बात है। यहां आम आदमी पार्टी जान रही है कि यहां पर हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे कि सरकार बना दे, एक बात। दूसरी बात, अभी उनको बचाना है अपना गढ़ और वो है दिल्ली। दिल्ली बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वो जो मुस्लिम मतदाता है, जो कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देखता है, उस मतदाता मंडल को अपने साथ जोड़े रखना है। और उसका एक ही तरीका है कि जो भी नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहा हो उसके साथ खड़ा हो जाए, या जो भाजपा के खिलाफ हो उसके साथ खड़ा हो जाए। तो भाजपा के खिलाफ और प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए यशवंत सिन्हा दिखते हैं। एक तो यह कि दिल्ली बचाना है। और जहां तक बात रही गुजरात की, तो गुजरात में यह स्थिति नहीं है कि वो वहां पर कांग्रेस को रिप्लेस कर पाए। भाजपा तो दूर की कौड़ी है कि वहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी और की चलेगी भी। हम सियासी तौर पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो वहां अभी इस स्थिति में नहीं है और ना ही इस स्थिति में है कि कांग्रेस को वहां रिप्लेस कर पाए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया कि नहीं, जो वोट है वो रहना चाहिए। एक दूसरा, यशवंत सिन्हा सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। पॉलिटिक्स में तो वो बाद में आए, पहले वो नौकरशाह रहे। आईएएस जो सिविल सेवाएं होती हैं उसमें सबसे ऊपर या सबसे ऊंचे पायदान पर अगर कोई है तो वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस। और उनका जो अनुभव है उसकी भी जरूरत है आम आदमी पार्टी को, और उनके जो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में उनकी भी जरूरत है आम आदमी पार्टी को। फिर आप सवाल करेंगे कि तो क्या ममता बनर्जी की जरूरत नहीं थी? देखिए, ममता बनर्जी एक स्टेट चला रही हैं और काफी लंबे समय से वो वहां पर हैं, और वो सेंटर में भी लंबे समय तक रही हैं। सेंटर की पॉलिटिक्स की उन्होंने, तो उनका जो है अपना एक, आप ये समझिए, उन्होंने इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है, वो अधिकारियों का भी और तमाम चीजों का भी। देखिए टेलीग्राफ किस तरीके से उनके लिए जो है एक तरीके से अभियान चला देता है। अभी भी हमें याद है 2021 का चुनाव, जब उसके नतीजे आए थे तो उन्होंने लिखा था कि कम्युनल फोर्सेस को ममता दीदी ने हरा दिया। यह टेलीग्राफ का शीर्षक था, लेकिन टेलीग्राफ ने वहां पर जो हिंसा हुई उस पर इस तरह का न कोई शीर्षक लिखा और न कोई अभियान चलाया। बहरहाल, तो अभी जो है आम आदमी पार्टी को एक तो अपना जो कोर वोट है उसे बचाए रखना है, बाकी और राज्यों में संभावनाएं तो अलग मसला है। पहले जो मूल है उसे बचाना। दूसरा, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम तरह के चंगुल में वो फंसे हुए हैं आम आदमी पार्टी, और उससे बाहर निकलने में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है। और उस ब्यूरोक्रेसी में अपनी पकड़ बनाने के लिए जरूरी है कि कोई मोस्ट सीनियर नौकरशाह आपके साथ हो। चूंकि अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस ही रहे हैं और वो उतने सीनियर भी नहीं है, और वैसे भी हायरार्की में आईएएस ही सबसे ऊपर होता है। तो इसलिए भी उनको यशवंत सिन्हा की बड़ी जरूरत है। तो इस वजह से वो उनका समर्थन कर रहे हैं। ये दो मूल कारण है। अब बाकी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ना खड़ा होना इस बात का संकेत है कि वो जान रहे हैं कि बाकी जिन 4-5 राज्यों की हम लोग बात कर चुके हैं कई बार, उन राज्यों में उनके लिए भी कुछ है नहीं। ये तो कुल जमा कहानी हुई आम आदमी पार्टी की। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस में अभी भी छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, ये वो इलाके हैं जहां पर जनजातीय समाज की अपनी हिस्सेदारी। तो क्या वहां क्रॉस वोटिंग हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने इस बात को खुद ही कहा था कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रिकंसीडर किया और वो जा रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार के साथ, तो उसी तरह झारखंड में जो कांग्रेस के 16-17 विधायक हैं, क्या वो रिकंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर बोलना होगा और भाजपा इसे मसला बनाएगी अगर वो एनडीए के उम्मीदवार के साथ नहीं जाते हैं। तो इस तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना कांग्रेस के भीतर भी है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर बड़ा दबाव है वहां के जनजातीय समाज का। 28-29 सीटें हैं रिजर्व,
जनजातीय समाज की। तो ये तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि 18 जुलाई को जब वोटिंग होगी तो किस तरफ वोट गिरता है और लोग किसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें ये सब जान रहे हैं कि जो एनडीए की उम्मीदवार हैं वो जीत रही हैं। एक दूसरा चर्चा ये भी है कि टीएमसी भी साथ जा सकते हैं। देखना होगा क्या होता है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है कि भाजपा वहां अभियान चलाएगी। तो अब क्रॉस वोटिंग होगी, कितनी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव को जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, खासकर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो उससे लगता है कि वाकई में यह अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बन चुका है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।